झारखंड जब से बना है 21 साल पूरा हो गया, 22वां साल में हम प्रवेश कर गए हैं। तब से ये विवाद का विषय रहा है, इसका कोई स्थायी समाधान निकल नहीं रहा है। इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए और स्थायी समाधान निकलने का फार्मूला ये हो सकता है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो 1-2 विधायक वाला हो, चाहे 30 विधायक वाला हो, चाहे एक भी विधायक वाला नहीं हो, सबको बुलाकर झारखंड के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं उन सभी को बुलाकर और एक बैठक करनी चाहिए और उस पर जो सर्वसम्मत निर्णय हो उसको लागू करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य होता क्या है, ये सब जो बैठकें होती है तो लोग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। ये दिक्कत होती है। सब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का असर हमारे युवाओं और नौनिहालों पर पड़ता है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ कि जो जिस जिले में रहता है उस जिला में उसको 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, उसे 100% मिलना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा तो उसे कहाँ मिलेगा। इसलिए जिले के अंदर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की जितनी भी नौकरियां हैं उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए। कुछ नौकरियां जो स्टेट स्तर की होती है, अब स्टेट स्तर के अंदर तय करना चाहिए कि उसको किस प्रकार से नौकरी हम दे सकते हैं। ये विवाद का विषय है। ये आरोप भी लगते रहते हैं कि साहब बाहर के लोग आकर के और नौकरियां पा जाते हैं। तो बाहर का आकर के नौकरियां पा जाते हैं तो ये भी जांच का विषय होता है। मेरा कहना है कि स्टेट के अंदर का भी नीति बननी चाहिए। वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है, इसने भाषा विवाद पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे मुंडारी हो, खोरठा हो, संथाली हो, कुरमाली हो, या जितनी भाषाएं, निश्चित रूप से उसको उसका हक और अधिकार मिलना ही चाहिए। क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले हमारा जनजातीय समुदाय खासकर वही भाषा में बोलता भी है। क्योंकि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो बहुत शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकता है, बहुत तरह की बातें होती है। तो कम से कम उसका भाषा को न्याय भी मिलना चाहिए और वहाँ के लोगों को नियोजन नीति में हक मिलना ही चाहिए। लेकिन इस सरकार ने एक बड़ा ही सोची समझी साजिश के तहत उसने किया क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं को तो रखा है लेकिन हिंदी को हटा दिया। अब हिंदी को हटा दिया तो मेरा भी एक प्रश्न है जो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि भाई सीपी सिंह पलामू जिला का रहने वाला है, प्योर झारखंडी है। झारखंड बिहार में नहीं है, झारखंड में है। लेकिन हमारी जो भाषा है, पलामू की भाषा है, गढ़वा की जो भाषा है, वो भोजपुरी मगही मिक्स भाषा है। वहाँ का अपना अलग कोई भाषा नहीं है। अब वहाँ के बच्चे किस में एग्जाम देंगे? न वो खोरठा जानते हैं, न कुरमाली जानते हैं, न संथाली जानते हैं, न हो जानते हैं, न मुंडारी जानते हैं। किस भाषा में देंगे वो? इसके लिए हिंदी रखना चाहिए था। हिंदी को हटा दिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उर्दू को रख दिया। प्रत्येक जिले में उर्दू रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। ये तो राजनीति है, राजनीति की पराकाष्ठा है, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। उर्दू रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। तो भैया मेरा इस बात का विरोध है। हिंदी रहना ही चाहिए, इंग्लिश रहना ही चाहिए।
क्योंकि आज के दिन सारे कंपटीशन में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। कोई ये कह करके नहीं बच सकता है साहब कि हम स्थानीय भाषा में देंगे और जब कंपटीशन में जाएगा तो आपका स्थानीय भाषा रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी रहना चाहिए।